नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। अब तक हम यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। उनके न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा वेक्टर और स्केलर वाले चैप्टर को। उसके बाद हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन को। और अब हम देखेंगे एक बिल्कुल नए चैप्टर को जो है न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, जिसमें सबसे पहले आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिंदी में इसे कहा जाता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। जब भी हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बतानी होती है तो वो किसी के रेस्पेक्ट में ही तो बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि अलीगढ़ से दिल्ली 120 किलोमीटर है, ठीक है, या कानपुर से लखनऊ 200 किलोमीटर है। मान लीजिए, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो पोजीशन बता रहे हैं, रेस्पेक्ट बता रहे हैं ना। लखनऊ की पोजीशन हमने बताई कानपुर के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही दिल्ली की पोजीशन हमने बताई अलीगढ़ के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये जिसे हम जहां से नोट है, जहां से मापना शुरू कर रहे हैं, एक मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, वहां पे मान लेते हैं कि बिल्कुल जीरो है, और वहां से फिर हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी। ठीक है ना। तो जिस जगह खड़े होकर आप अपने एक पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, उसे कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जिस जगह से आप किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, जिस जगह से आप किसी भी वस्तु की स्थिति को मतलब परिभाषित कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए? मान लीजिए हमारे पास कोई ये एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, लो बना देता हूं, पतंग बना देता हूं, और ये उड़ रही है। अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है कहां है, तो इसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। 3 कोऑर्डिनेट की क्यों? यहां हम खड़े हैं, यहां से पहले हम एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, फिर वाई डायरेक्शन में जाएंगे, और हो सकता है वो इधर उधर हो थोड़ी सी, तो फिर हमें जेड डायरेक्शन में और जाना पड़ेगा। ठीक है ना। मान लीजिए पतंग इस डायरेक्शन में उड़ रही है, पहले हम यूं जाएंगे, फिर यूं जाएंगे, तो ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन, और फिर हमें ऊपर भी जाना है, तो ये हो गया जेड डायरेक्शन। तो पतंग जो है तीनों डायरेक्शन को लेके, यानी एक्स और वाई और जेड को लेके उसकी पोजीशन बता पाएंगे हम कि हाँ भाई इसकी पोजीशन यहां है ना। तो होगी कुछ भी, मान लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये जो पोजीशन आई है, ये आई है इसके रेस्पेक्ट में 0 0 0, यानी यहां पे हमने ओरिजिन माना है, और इस वाले फ्रेम के सापेक्ष, इस वाले फ्रेम के रिलेटिवली इसकी पोजीशन को डिफाइन किया गया है। क्लियर हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं ये, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 इनर्शियल, इसे हिंदी में कहा जाता है जड़त्वीय, और दूसरा नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल हिंदी में से कहा जाता है अजड़त्वीय। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनमें न्यूटन के लॉज पूरी तरह फॉलो होते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिनमें न्यूटन के लॉ पूरी तरीके से फॉलो हो जाते हैं, उन्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। जिनमें न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं होते हैं, उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि भैया ऐसे कौन से फ्रेम है जहां न्यूटन के लॉ फॉलो ही नहीं होते? तो सारे के सारे एक्सीलेटरी, जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन होता है, प्लस जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूम रहे होते हैं रोटेटरी, तो 2 तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें एक्सेलरेशन हो या रोटेशन कर रहे हो, उन दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ फॉलो नहीं होते हैं। और वे दोनों के दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे कहे जाएंगे? वे दोनों के दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहे जाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ रही है? तो 2 तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा देखा हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बस आपकी जानकारी के लिए था, आगे हम डिस्कस करते हैं आगे की चीजें।
अब देखिए पोजीशन समझ गए, पोजीशन क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। ओरिजिन से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक दूरी कहते हैं। पोजीशन जो है उसकी दूरी को ही पोजीशन कह रहे हैं, ठीक है, जो पोजीशन है दूरी के साथ। अच्छा, तो दूरी समझ गए, पॉइंट की ओरिजिन से जो बीच में डिस्टेंस है, जो स्थिति दर्शा रहे हैं उसे दूरी कह रहे हैं। अब अगली चीज आती है वेग या चाल। चाल से स्टार्ट करते हैं। चाल क्या है? चाल जिसे हिंदी में स्पीड, सॉरी इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है। क्या होती है चाल? स्पीड क्या है? तो चाल है पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर्ड, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, बात समझिए कैसे। देखिए एक आदमी है यहां पे, ठीक है, ये है, इसने 1 घंटे में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली, यानी 1 घंटे में, और ये यहां आ गया, यहां इसका घर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पर यूनिट टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम हो गया 1 आवर, और डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 1 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई 1 किमी पर आवर। बात समझ गए आप? तो स्पीड फाइंड कैसे करेंगे, यानी टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की है डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बात समझ गए स्पीड क्या है? ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है हिंदी में। दूरी बराबर, सॉरी चाल बराबर दूरी बटे समय। ये हिंदी में बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है और ये आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व कराता है। ठीक है, तो ये तो रहा स्पीड के बारे में। अब हम जानेंगे डिस्टेंस और इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को जानिए। मान लीजिए हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां से हम घूमते हुए यहाँ पार्क में घूमे, फिर पार्क से चाय की दुकान पे चले गए, फिर यहाँ पे नाच गाना किया और फिर हम घर में घुस गए। ठीक है, ये हमारा घर है। तो ये जो पूरा का पूरा पाथ हमने कवर किया है, पूरा का पूरा जो पाथ हमने कवर किया है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, उसे हम दूरी कहेंगे। जितना भी आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हो वो पूरा का पूरा कवर होगा, वो पूरा का पूरा काउंट होगा और उसे हम कहेंगे दूरी। तो ये तो हो गई डिस्टेंस, यानी ये जो वाइट जितना आपको दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ की बात की जाए, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबवत दूरी की बात की जाए, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी यहां से बिल्कुल सीधे अगर हम यहां आ जाएं तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझ गए, यानी हिंदी में से विस्थापन कहते हैं। विस्थापन आप समझ गए, यानी यहां से यहां की जो न्यूनतम डिस्टेंस है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक्चुअल जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, क्योंकि हमें वेक्टर का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम कह रहे हैं चेंज इन पोजीशन। लेकिन आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि कहीं भी अगर हम जा रहे हैं उन दोनों के बीच की जो बिल्कुल मिनिमम पाथ है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो पूरा टेढ़ा मेढ़ा लेके चल रहे हैं उसे क्या कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ पे कोई लड़का है जो साइकिल से चक्कर लगाता है, यहां से चला वो, ठीक है, और यहां से चल के वो आ गया यहां पे। अब बात समझ रहे हैं? अब बताइए उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की और टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो देखो डिस्टेंस जो कवर्ड है वो है यहां से लेके यहां तक, ये तो इसने इतनी तो डिस्टेंस कवर कर ली। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, केवल इतना, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो मिनिमम है, जो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ है वो इतना है। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये पूरा क्या हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आप समझ चुके होंगे। मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि अगला जो टॉपिक है दैट इज स्पीड, इधर लिख देता हूं मैं, स्पीड की, सॉरी वेलोसिटी।
तो ये वेलोसिटी में इस्तेमाल होता है डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आपने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की पर यूनिट टाइम में। और वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी में होता है कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया पर यूनिट टाइम। बहुत छोटा सा अंतर है, वहां पे डिस्टेंस कितनी कवर की स्पीड के अंदर, वेलोसिटी के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, पहले वो यहां से यहां चला 3 किलोमीटर, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं मेरी? 3 किलोमीटर यहां से यहां चला और यहां से फिर यहां आया 5 किलोमीटर, ठीक है, ये राइट एंगल पे मुड़ के। अब मुझे बताइए आप, यहां 4 मान लो आप, 4 किलोमीटर इसने ये चला, ठीक है, और यहां आ गया। यहां से यहां तक पूरा आने में उसे लगा 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे लगे यहां से यहां तक और यहां तक पहुंचने में। आप बताइए कि उसमें उसकी जो है वेलोसिटी क्या रही होगी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, वो निकलेगा ये, इन दोनों के बीच का तो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक कैसे निकालेंगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 3 है, ये 4 है, कितना हो जाएगा बताइए? हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 16, 9, 25, 5 किलोमीटर। तो यानी उसका डिस्प्लेसमेंट कुल 5 किलोमीटर है, चाहे वो चला कितना भी, लेकिन हम कितना कंसीडर करेंगे? केवल 5 किलोमीटर। कितने टाइम में? 5 घंटे में। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दिट इज 1 किमी पर आवर। आप समझ रहे हैं? वो एक छोटी सी डिस्टेंस कवर करने में 1 किमी पर आवर चल रहा था, ये इतनी लंबी चौड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद भी 1 किमी पर आवर चल रहा है, यानी ये छोटा हो जाता है। इसलिए हमने एक और चीज सीखी। क्या चीज सीखी? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इधर देख लीजिए। क्या हमने सीखा? हमने सीखा जो स्पीड होगी वो हमेशा बड़ी होगी वेलोसिटी से या उसके बराबर होगी। वेलोसिटी कभी भी बड़ी नहीं हो सकती स्पीड के अंदर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भले ना पूछे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है वो आपसे। तो इसी के साथ लगे हाथ एक और चीज नोट कर लीजिए, डिस्टेंस कभी भी बड़ी होगी किससे? डिस्प्लेसमेंट से। जो डिस्टेंस है वो हमेशा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या बराबर होगी, छोटी कभी भी नहीं होगी। तो ये 2 फॉर्मूले आप लिख लीजिए। एक्चुअली ये फॉर्मूले नहीं है, बस आपको पॉइंट टू रिमेंबर वाली चीजें हैं, ये आपके कंसेप्ट हैं। कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपका ये निकल के आ रहा है, स्पीड कम निकल के आ रही है वेलोसिटी से, तो इसका मतलब ये है कि वो वाला ऑप्शन गलत है। तो कभी कभी आप केवल ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन में से ऐसे ही निकाल सकते हैं, 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही निकाल देंगे। कभी कभी तो 3 निकल जाते हैं, एक सीधा आंसर आ जाता है कि भाई 3 ऑप्शन में वेलोसिटी ज्यादा आ रही है और स्पीड कम आ रही है, तो गलत है, 2-3 तो हो ही नहीं सकते, चौथे वाले को लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां हमने सीख लिया है स्पीड को, फिर हमने सीखा है वेलोसिटी को, फिर हमने सीखा है डिस्प्लेसमेंट को, फिर हमने सीखा स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी, और फिर हमने सीखा डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हमने आपको बताई है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, और उनके कुछ खास एग्जाम्पल आपके सामने पेश करूंगा। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू। आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।